नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 24 से 27 जनवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, वीडियो नहीं आ रही है कुछ दिनों से, क्योंकि अब जो चुनाव है उसके लिए 20 तारीख से आचार संहिता लगी हुई है, और जब आचार संहिता लगती है तो न्यूज जो है वो कम आते हैं, जिसकी वजह से वीडियोस आपको थोड़ी देरी से मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 20 जनवरी 2025 को किया गया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता हेतु कितने रुपए दिया जाएगा? 50,000 रुपए दिया जाएगा। हाल ही में चर्चित चीतालूर जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में 4000 साल पुराने गुफा की खोज की गई है? तो कोरबा जिले में की गई है। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरगुजा जिले में फहराया है। दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने, या बोला जाए तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सरगुजा जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ठीक है, डिटेल में पढ़ते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बार सरगुजा जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी लिया। यह पहली बार था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई मुख्यमंत्री बस्तर के बजाय सरगुजा में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी लिए। राज्य गठन के बाद से अब तक यह परंपरा रही है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में ही मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेते रहे हैं। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ है कि इस साल जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग की जगह सरगुजा में मुख्यमंत्री जी ने ध्वज फहराया है। और शुरू से राज्य गठन से अब तक यह होता आया है कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बस्तर संभाग में जगदलपुर में ही ध्वज फहराकर मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेते रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस जो है इस बार हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के किस जनजाति कलाकार का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री पंडीराम मंडावी। तो ये प्रश्न भी जो है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के नारायणपुर जिले के जनजातीय कलाकार श्री पंडीराम मंडावी का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित हुआ है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। श्री पंडीराम मंडावी जो 68 वर्ष के हैं, गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है। वे पिछले 5 दशकों से बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल संरक्षित कर रहे हैं बल्कि उन्हें नई पहचान भी दिला रहे हैं। उनकी विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी के निर्माण में है, जिसे सुलूर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में पद्मश्री सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ के पंडीराम मंडावी का नाम चयनित हुआ है। ये जो है नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है, उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जा रहा है? पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो है श्री पंडीराम मंडावी किस जनजाति से संबंधित है? गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनकी विशेष पहचान किस चीज में? बांस की बस्तर बांसुरी के निर्माण में है। तो बांस के बांसुरी बनाते हैं जिनके सुलूर भी उस बांसुरी को कहा जाता है। ठीक है, इसमें इनकी विशेषज्ञता बोल लीजिए, विशिष्टता बोल लीजिए या विशेष पहचान बोल लीजिए, इसी में इनकी पहचान है। ठीक है, श्री पंडीराम मंडावी ने मात्र 12 वर्ष की आयु में अपने पूर्वजों से यह कला सीखी। वह अपने समर्पण और कौशल के दम पर छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक सांस्कृतिक दूत के रूप में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन 8 से अधिक देशों में किया है। साथ ही
अपने कार्यशाला के जरिए 1000 से अधिक कारीगरों को प्रशिक्षण देकर इस परंपरा को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। श्री पंडीराम मंडावी को मुरिया का मान बस्तर की शान कहते हैं। गोंड मुड़िया जनजाति के 68 वर्षीय पंडीराम मास्टर वाद्य यंत्र निर्माता और लकड़ी के नक्काशीकार भी हैं। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 23 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर के प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जागेश्वर यादव, जो कि जशपुर जिले के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जिन्होंने बिरहोर और पहाड़ी कोरवा के लोगों के लिए उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, इसके लिए उन्हें 2024 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। साथ ही रायगढ़ जिले के कथक के मूर्धन्य नर्तक रामलाल बरेट को भी 2024 पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये वर्ष 2024 में जो 3 लोगों को छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान मिले थे उनकी डिटेल है। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए है क्योंकि इस बार जो पद्मश्री सम्मान दिया जा रहा है श्री पंडीराम मंडावी जी को, वो भी नारायणपुर जिले से हैं। पिछले बार भी जो है ना, वो श्री वैद्यराज हेमचंद मांझी जो नारायणपुर जिले से, उन्हें भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ के किस समुदाय की झांकी को रखा गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन रामनामी समुदाय को रखा गया है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले भारत पर्व 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास पर आधारित है। यह झांकी छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, रीति रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हुए राज्य की सांस्कृतिक पहचान को प्रस्तुत कर रही है। झांकी के आगे के हिस्से में निराकार राम की उपासना करने वाले रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते स्त्री पुरुष को दिखाया गया है। इनके शरीर व कपड़ों पर राम राम शब्द अंकित हैं, जिन्हें रामचरितमानस का पाठ करते हुए दिखाया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार गणतंत्र दिवस 2025 में लाल किला में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत झांकियां, विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ से इस बार जो है सांस्कृतिक विरासत और रामनामी समुदाय की झलक जो है झांकी के रूप में देखने मिलेगी। इस बार की थीम क्या है भारत सरकार की? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, इतना ही है। इसमें क्या है, एक स्त्री पुरुष जो है रामनामी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाया गया है, राम की उपासना करते हुए, और साथ ही रामचरितमानस का पाठ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके पास घुंघरुओं का प्रदर्शन किया गया जो भजन के लिए उपयोग होते हैं। बीच के हिस्से में आदिवासी संस्कृति के पहनावे, आभूषण, कलाकृतियां और कला परंपराएं दर्शाई गई हैं। इस भाग में तुरही वाद्य यंत्र और सल्फी वृक्ष को दिखाया गया है जो बस्तर के लोक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। झांकी के पीछे मयूर का अंकन किया गया है जो कि लोक जीवन के सौंदर्य और जीवंतता का प्रतीक है। रामनामी समुदाय जो भगवान श्री राम के प्रति अपनी अनन्य भक्ति के लिए जाना जाता है, इस झांकी का मुख्य आकर्षण है। भारतवर्ष 2025 का आयोजन लाल किला प्रांगण में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता और विकास यात्रा को प्रदर्शित करेंगी। भारत पर्व हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और यह कार्यक्रम 26 जनवरी से 31 जनवरी तक नई दिल्ली के लाल किला प्रांगण में आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? दोस्तों, आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए खनिज ऑनलाइन पोर्टल को कौन सा अवार्ड मिला है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।